हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए एनसीईआरटी की ओर से शिक्षकों की भर्ती आई है। आपको नए विज्ञापन के बारे में बताएंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के अलावा देखो इसमें कुछ और वैकेंसीज है जो मैंने नहीं लिख सका क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है थंबनेल के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्री प्राइमरी की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। प्री प्राइमरी के अलावा एलडीसी, यूडीसी वगैरह की जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले पोस्ट हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग नॉन टीचिंग स्टाफ वाले वैकेंसीज के लिए जो है तैयार रहते हैं उनके लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको एज के बारे में बता दूंगा, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि चयन प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताएंगे। और आखिरी डेट देखिए 24 जून 2024 रहने वाली है इसकी। तो इससे पहले आपको जो है एनी हाउ अप्लाई कर देना है। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको सीधे पीडीएफ की ओर ले चलता हूं। और पीडीएफ से मुझे याद आया, आप इसे टेलीग्राम से भी जो है इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? टेलीग्राम पे आपको जो है ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूं, नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, पुराना वाला एप्लीकेशन फॉर्म से भी काम चल जाएगा। मैं एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पीडीएफ पहले अपलोड कर चुका हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, रेलवे की एक और वैकेंसी आई थी, उसका भी पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। एनसीईआरटी की जो है अजमेर से रिक्रूटमेंट आई थी, उसका भी डेट अभी बचा हुआ है, उसके लिए भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। तो टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। एप्लीकेशन वगैरह देखो ये सब जो है ऑनलाइन नहीं आता है। बहुत सारे देखो स्टूडेंट का ना एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि ये सरकारी रिजल्ट पे नहीं आ रहा है, आप कैसे बता दे रहे हो। देखिए सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा? हर जगह पे हर इंफॉर्मेशन सरकारी रिजल्ट पे अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट तो आती है हर साल वैकेंसी भी यहाँ पे जो है लोगों को रिक्रूट भी किया जाता है। तो कस्तूरबा वाली वैकेंसी आप देखो, एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये कभी आपको मिलता है क्या? सरकारी रिजल्ट पे नहीं मिलता है। दैट्स वाई आप मेरे पास आ रहे हो और यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट चाहिए होती है। पीजीटी के लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में देखिए कॉमर्स की रिक्रूटमेंट है, इंग्लिश की रिक्रूटमेंट है, मैथमेटिक्स की है, इको की है यानी कि इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है और संस्कृत की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। किसमें? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन एमएससी एमए यानी कि पीजी आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। 50% के साथ अगर आपने पीजी कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बीएड चाहिए होता है और हिंदी इंग्लिश में अगर आप पढ़ाते हो तो फिर आपका जो है यहाँ पे काम चल जाएगा। डिजायरेबल में देखिए यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी। एज लिमिट की बात करूं तो मैंने थंबनेल पे भी लिखा था, एज लिमिट के बारे में बताऊंगा। तो 40 से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 40 ईयर्स। ऑलराइट, और सिलेक्शन जो होगा आपका वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन का मतलब पैदल चल कर आइए, इंटरव्यू दीजिए, वापस जाइए। सिलेक्शन होता है तो आपको ये इन्फॉर्म करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है, दोनों ऐसा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप दें जो कि आपका एक्टिवेट हो, जिसपे आप जो है रेगुलरली चेक कर पाओ कि क्या ईमेल आ रहा है और क्या फोन कॉल वगैरह आ रही है। ठीक है, 30/4/2024 को इसका जो है ये जो ड्यूरेशन है यानी कि आपको 30/4/2024 तक यहाँ पे जॉब कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पीजीटी फाइन आर्ट के लिए? तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्लास से भी अगर आपने पास किया है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना जरूरी है और आईसीटी टूल यानी कि थोड़ा जो है एमएस ऑफिस में, जैसे कि एक्सेल सीट आपको बनानी आनी चाहिए ताकि आप मार्कशीट बना सको बच्चे के। इसके अलावा एमएस वर्ड आना चाहिए, पेंट वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि आप बच्चों को सिखा सको। आगे देखिए टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। संस्कृत, होम साइंस की, उर्दू की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग टीजीटी टीचर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो देखिए टीजीटी साइंस के लिए इन्होंने देखिए कुछ बातें बताई है कि बॉटनी यानी कि जेडबीसी, सीधी सीधी बातें मैं बोलता हूं इसे, जेडबीसी से जो है आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अगर आप मैथ टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए जो है पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑलराइट, आगे देखिए 4 साल का भी इंटीग्रेशन कोर्स किया है आपने तो भी काम चलेगा, या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए सीटेट की भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। पेपर 2 का सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। एक मिनट यानी कि आपका जो है पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए
CTET के साथ, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो 6 to 8 के लिए। हिंदी इंग्लिश में अगर आप पढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल होगा, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए टीजीटी की एज में बता रहा हूँ आपको। अब आगे देखिए, यहाँ पे योगा टीचर की रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हो। रिटेल कोर्स की रिक्रूटमेंट है, इसके अलावा कंप्यूटर टीचर की भी रिक्रूटमेंट है, ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर की रिक्रूटमेंट है। अब देखो प्राइमरी टीचर की, इसकी भी जो है आप लोग इंतजार कर रहे थे इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए 12वीं कक्षा यानी कि क्लास 12th आपने 50% के साथ पास किया है, काम चल जाएगा। CTET का पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 का जो CTET होता है, वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में अगर आप पढ़ाने में सक्षम हो देन यू आर एलिजिबल। ऑलराइट, आगे देखिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 30 से अधिक आपका एज जो है नहीं होना चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू है, और 30/4 तक आप यहाँ पे काम कर पाओगे। देखिए प्री प्राइमरी की भी रिक्रूटमेंट है, सेम है, क्लास 12th और 6 महीने का डिप्लोमा, जिसे आप जो है चाहे वो एनटीटी के नाम से कोई भी हो, 1 साल का डिप्लोमा या 6 महीने का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पे जो इसकी एज है प्री प्राइमरी की 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज ज़्यादा है। लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, इसके अलावा देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिक्रूटमेंट आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स, जूलॉजी और बॉटनी की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है या PhD कर रखा है तो भी आप अप्लाई। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की भी रिक्रूटमेंट है। सिस्टम एनालिटिक कंप्यूटर प्रोग्राम की भी रिक्रूटमेंट है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा इंजीनियर ग्रेड 2 की रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा कैमरामैन, एडिटर, साउंड रिकॉर्डिस्ट की रिक्रूटमेंट है। विजुअल एनालाइजर की रिक्रूटमेंट है। कंप्यूटर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो सारा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे और उसे कहाँ भेजोगे और इंटरव्यू कहाँ होगा वो भी याद रखिएगा। देखिए क्या बोला गया है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अ सेट ऑफ अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर आपको पहुंचना है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने नहीं बोला, यानी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और एक सेट जो है फोटो कॉपीज आपको कराकर यहाँ पे पहुंचना है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। और पहुंचना का है तो प्रिंसिपल ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल, भोपाल 462002, यानी कि MP भोपाल से रिक्रूटमेंट आई है। तो जो लोग भी भोपाल के आसपास के लोग हैं, रीजन के लोग हैं, वो पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रिक्रूटमेंट आई है। 30/4 तक आपका काम यहाँ पे किया जाएगा। 20 जून से 8 जुलाई तक जो है यहाँ पे इसका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो 30 जुलाई तक आपकी जो है आखिरी डेट रहने वाली है। 30 जुलाई तक कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ से देख लीजिए, हर डेट के लिए जो है PGT के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 20 को कराया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट का 21 को भी कराया जाएगा। TGT के लिए देखिए 24 को और 25 को भी इंटरव्यू ये कंडक्ट लेंगे। W यानी कि वेलनेस टीचर के लिए जो है 26 को इंटरव्यू कराया जाएगा। आगे देखिए प्राइमरी टीचर के लिए 27 को इंटरव्यू कराएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल शेड्यूल जो है आपके साथ साझा कर दी है। सैलरी की बात करूँ तो देखिए यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो है यहाँ 35,000 रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो एडिटिंग टेक्निकल वाली चीज़ें हैं उसके लिए 37,000 जो है लैब असिस्टेंट के लिए है। 45,000 रुपये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 21,250 रुपये प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए, 26,250 रुपये TGT और 27,500 रुपये PGT के लिए आपको दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो आपका तो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टा पे मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा पे आपको जो मेरा यूजर नेम है आई मिथुन सिंह मिलेगा, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली बेहिचक पूछिए, आपको जो है थोड़ी लेट से लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें इसे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप ऊपर के दोनों काम नहीं करते हो, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड के बीच में, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर हो पाएं। टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप जो भी एजुकेशनल ग्रुप से आप एडेड हो, जहाँ पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो, प्लीज़ डू। वहाँ पे जो है इस वीडियो की लिंक आपको शेयर कर देनी है। PDF टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।